नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो उज्जयाणं नमो लोये सव्व शाहुणं ईशु पंच नमोकारो सव्व पावपणाशनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मंगलम्। अक्षय तृतीया के इस अवसर पर सबका मंगल हो, सर्व जीवों का कल्याण हो, सभी आत्मा विशुद्ध हो, दसों दिशाएं प्रसन्न हो, सर्व क्षेत्र में सर्व द्रव्यों के लिए अनुकूल हो, मेरी आत्म परिणति मंगल हो, सभी द्रव्य पर्याय मंगल रूप हो, सभी भाव श्रेय रूप हो, सभी जीवों के हृदय में अक्षय वात्सल्य प्रकट हो, अक्षय करुणा प्रकट हो, अक्षय प्रेम प्रकट हो, सर्व क्षेत्र में शुभ भाव अक्षय हो। आज के दिन भगवान ऋषभदेव को तेरह महीने के बाद, 13 दिन के बाद आहार दान का श्रेयांश कुमार के द्वारा सुपात्र दान का अहो दानम देवताओं के द्वारा गुंजायमान उद्घोष के साथ प्रभु आदिनाथ का पारणा हुआ। स्वयं ढका हुआ सूर्य बादलों से बाहर आ गया। इसी प्रकार से परमात्मा ऋषभदेव
पारणा हुआ इसी अक्षय, क्योंकि श्रेयांश कुमार अर्पण करते ही रहे, अर्पण करते ही रहे, अर्पण करते ही रहे, लेकिन परमात्मा का कर कमल अक्षय था। बस आज के दिन इस अक्षय तृतीया के अवसर पर ग्रह शुभ हो, नक्षत्र शुभ हो, परमाणु शुभ हो, दिशाएं शुभ हो, पर्याय शुभ हो, परिणति शुभ हो, सभी के अंदर के आत्म गुणों शुभ हो, सभी का भाव विशुद्ध हो। मंगलम कल्याण। ध्यान प्रियो, फिर आज इस ज्ञान आराधना की पलों में हम छोटे बालक बन गए। परमात्मा को कहेंगे, परमात्मा તમને 6 દ્રવ્યની ખબર પડે છે ને મને પણ ખબર પડે છે। हम छोटे बालक बन के परमात्मा को कहेंगे, आपको पुण्य की बात मालूम है, मुझे भी मालूम है। हे परमात्मन, आप धर्मास्तिकाई की बात करते थे ना, मुझे भी धर्मास्तिकाई क्या है वो मालूम है। धीरे धीरे मैं परमात्मा जैसा ज्ञानी हो रहा हूं। धीरे धीरे मैं परमात्मा जैसा ज्ञानी हो रहा हूं, क्योंकि मैं परमात्मा का अंश हूं, तो परमात्मा के ज्ञान का अंश भी मेरे अंदर में प्रकट हो रहा है। परमात्मा केवल ज्ञानी थे, तो मैं भी मति ज्ञानी हूं, मैं भी शुद्ध ज्ञानी हूं, मैं भी प्रभु के ज्ञान का अंश हृदय में धारण करने वाला हूं। और इसलिए डे बाय डे हम इस ज्ञान की गंगा में एक एक बूंद का आचमन करते हुए अपने आप को, स्वयं को प्रभु के लायक बना रहे हैं, प्रभु के योग्य बना रहे हैं। शायद इस जन्म से हमारा दूसरा जन्म महाविद्य क्षेत्र में हो जाए और वहां स्वयं तीर्थंकर परमात्मा में मिले, और परमात्मा जब हमें तत्व ज्ञान समझाते हो तब हम कहेंगे नहीं ये तो मुझे आता है, ये मैं सीख कर आया हूं भरत क्षेत्र से। बस ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा आत्मविश्वास प्रकट हो जाए, उसी के लिए अपना ये ज्ञान का कोर्स चल रहा है। अनंत काल के इस संसार परिभ्रमण में आहार, मैथुन, परिग्रह, इसी प्रकार की जन्म जीवन मृत्यु की यात्राएं चलती ही रहती है। और अनंत भव, जैसे इस जन्म के जन्म से लेकर कहां 15, 20, 25, 30, 35, 50, 60 गए मालूम ही नहीं पड़ा। बस इसी तरह से लाखों जन्म, जीवन मृत्यु चलता ही रहता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी मनुष्य, कभी प्राणी, कभी पंखी, कभी नरक। लेकिन किसी भी जन्म को पूछा जाए कि उस जन्म का कोई एम था, कोई लक्ष्य था, कोई टारगेट था, जवाब मिलेगा नो। बस
जहां जन्म लेते थे वहीं पर उसी में से आसपास में से कोई सुख पाने का प्रयत्न करते थे, उसी के पीछे दौड़ते थे। और फिर और फिर और फिर बस ऐसे अनंत अनंत जन्म करने के बाद, ऐसे अनंत परिवारों को, ऐसी अनंत फैमिली के साथ फैमिली फीलिंग्स अटैच करने के बाद, ऐसे अनंत शरीरों को भोजन, पानी, स्नान, कपड़े, ये सब कुछ करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं आता था। और जब ये बात अंदर में से ही क्वेश्चन में आती थी, तो फिर ये क्या हो रहा है, बार 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 ये क्यों रिपीट होता जा रहा है, ये बार 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 जन्म, लाइफ, रिलेटिव्स, रिलेशंस, वस्तु, भोजन, निंद्रा, डेथ, वापस जन्म, जीवन, बर्थ, डेथ। इस साइकिल के अंदर में कोई आत्मा ऐसा होता है जिसके अंदर से आवाज आती है, वाई। और फिर वो सत्य की खोज में लग जाता है, मैं कौन हूं, ये सब कुछ क्या हो रहा है। और उस सत्य की खोज में कोई लकी आत्मा होता है जिसे गुरु की प्राप्ति होती है, जिसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिसे सत्य की प्राप्ति होती है, जिसे बोध की प्राप्ति होती है, जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे रियलिटी रियलाइज होती है। और जब उसे रियलाइज होता है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर और शरीर से जुड़ा हुआ पूरा संसार ये सिर्फ टेम्पररी है, मैं भ्रम में था कि मैं इस शरीर में था, मैं भ्रम में था कि मैं इस रिलेशन में था, तब जाके किसी एक आत्मा के अंदर से अपनी आत्मा के लिए कुछ करने के भाव होते हैं। और जब किसी एक के अंदर में कुछ करने के भाव होते हैं, तब वो परमात्मा को, तब वो गुरु को, तब वो ज्ञानी जनों को, तब जिसने पाथ देखा है उसको जाके प्रश्न पूछता है कि मैं क्या करूं। तब गुरु या परमात्मा उससे कहते हैं कि यदि तेरे पास सक्षमता है तो पूर्ण आत्मिक जीवन जीना चाहिए, और यदि इतनी सक्षमता नहीं है तो थोड़ा संसार जीवन और थोड़ा आत्मिक जीवन, इस प्रकार से आत्मिक जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। और थोड़ा आत्मिक जीवन, थोड़ा संसारिक जीवन, इसे कहा जाता है आगार धर्म। और पूर्ण आत्मिक जीवन, इसे कहा जाता है अणगार धर्म। तो एक होता है आगार धर्म और एक होता है अणगार धर्म, लेकिन ये दोनों का बेस होता है कि मैं मेरी आत्मा के लिए क्या करूं। जिसको आत्मचिंता प्रकट होती है उसी को आत्मचिंतन प्रकट होता है, जिसको आत्मचिंता प्रकट नहीं होती उसको आत्मचिंतन प्रकट नहीं होता, जिसका आत्मचिंतन प्रकट नहीं होता उसका आत्म आचरण प्रकट नहीं हो सकता। और संसार में तो खाना पीना, उठना बैठना, नाना धोना, संसार व्यवहार, सब कुछ, आहार भय मैथुन परिग्रह, हर जन्म में। स्पाइडर को देखो अपना वेब बनाने में लगा है, चींटी को देखो अपना खाना ढूंढने में लगी हुई है, पंखी को देखो यहाँ से वहाँ उड़कर बस अपना खाना ढूंढने की तैयारी में है, मछली को देखो दूसरी मछली को खाने में पड़े हुए हैं, किसी कबूतर को देखो अपना घोंसला बनाने में पड़े हुए, किसी डॉगी को देखो अपने एरिया में कोई दूसरा डॉगी आ ना जाए उसमें पड़े हुए। लेकिन सबका रिजल्ट
सबका रिजल्ट। और मनुष्य को देखो, वो भी जन्मता है, रिलेशन स्टार्ट करता है, अपने सुख को ढूंढता है, अपने सब कुछ सेटअप करता है, और फिर लास्ट में वापस कोई ऐसा आत्मा होता है जिसके अंदर से आवाज आती है, जिसके अंदर से आवाज आती है, मैं मेरी आत्मा के लिए क्या करूं। और जब ये आवाज भी आती है ना, तब वो दो शब्द बोलते हैं कि मैं मेरी आत्मा के लिए क्या करूं, तब भी उसका एक भ्रम होता है। वो मानते हैं कि ये जो बॉडी है, ये जो स्ट्रक्चर है, वो मैं हूं, और उसके अंदर का कोई आत्मा है ना, उसके लिए मैं क्या करूं। हेलो, समझ में आ रहा है आपको? मैं मेरी आत्मा के लिए क्या करूं। इससे इसका मीनिंग हुआ कि मैं तो ये हूं और मेरी आत्मा कुछ अलग है और मैं उसके लिए कुछ करूं। जिस दिन ये भ्रम भी टूट जाता है कि मैं ये नहीं, मैं आत्मा हूं, और तब आत्म तत्व की शुद्धि के लिए, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए, क्योंकि अनादिकाल की अशुद्धि होती, अनादिकाल का भ्रम होता है, अनादिकाल से आत्मा को भूल कर रहा है, इसलिए भूल को सुधारने के लिए भी समय तो चाहिए। जिस कपड़े पर मेल लगा हो उस कपड़े को धोने के लिए भी समय तो लगता ही है। जिस घर में सालों से नहीं रहते, उस घर में रहने के लिए जाओगे तो पहले सफाई तो करनी पड़ती है। इसी प्रकार से हम आत्मा के घर में जब प्रवेश करते हैं, तब आत्मा के घर में हिंसा, झूठ, चोरी, सेक्सुअलिटी, परिग्रह, क्रोध, मान, ऐसे बहुत सारे कचरे अंदर में प्रवेश कर गए होते हैं। तब जाके कोई थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगाता है और कोई पूरा घर एकदम पानी डाल के साफ करता है। कोई थोड़ा थोड़ा कचरा साफ करता है और कोई पूर्ण रूप से सब कुछ क्लियर कर देता है। जो सब कुछ क्लियर कर देता है उससे कहा जाता है अणगार धर्म। और जो थोड़ा थोड़ा कचरा रहने भी देता है, थोड़ा थोड़ा साफ भी कर लेता है, तो इसको कहा जाता है थोड़ा सा साफ किया तो कभी सब कुछ साफ करेगा, तो थोड़े से शुरुआत करनी, उसको कहा जाता है आगार धर्म। अपनी आत्मशुद्धि के लिए थोड़ी सी शुरुआत करनी, संपूर्ण त्याग की जगह थोड़ा सा त्याग करना, जिसको कहा जाता है महाव्रत और अणुव्रत। महाव्रत जो साधु के होते हैं और अणुव्रत जो संसार में रहकर पालन किए जाते हैं। महाव्रत में संपूर्ण त्याग होता है, अणुव्रत में अल्प त्याग होता है। महाव्रत में संपूर्ण घर की धुलाई हो जाती है, अणुव्रत में थोड़ा थोड़ा कचरा साफ किया जाता है। तो जो पूर्ण पुरुषार्थ नहीं कर पाते लेकिन पुरुषार्थ की शुरुआत करते हैं, जो पूर्ण पुरुषार्थ नहीं कर पाते वो पुरुषार्थ की शुरुआत करते, और पुरुषार्थ की शुरुआत करना यह सबका कर्तव्य है इस भव को सफल करने का। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि किसी को डायमंड लेना हो ना, तो डायमंड का कभी ऐसा आधा टुकड़ा पौना टुकड़ा ऐसा नहीं हो सकता, चलो हाफ डायमंड दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, किसी को गोल्ड लेना है तो वो कह सकते मेरी कैपेसिटी अभी 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 10 ग्राम की है तो 10 ग्राम दे दो, अभी मेरी कैपेसिटी 100 ग्राम की, 100 ग्राम, मेरी कैपेसिटी 1 किलो की, 1 किलो की, 10 किलो की, 10 किलो की, 1 टन की, 1 टन की। तो श्रावक के जो व्रत होते हैं, श्रावक का जो त्याग होता है, श्रावक जो ग्रहण करते हैं उसको गोल्ड ग्रहण किया जाता है। जितना चाहे उतना, जितनी कैपेसिटी उतना, जितनी क्षमता है उतना त्याग करो, उतना वैराग्य करो, उतना अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। लेकिन साधु के जीवन को डायमंड लेने की बात है, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज, पूर्ण अखंड लेना पड़ता है। तो ये होता है अगार धर्म और अणगार धर्म। याद रखना, जब भी कोई आत्म यात्रा पर निकलता है उसका सबसे पहला स्टेप होता है अणुव्रत महाव्रत। अणुव्रत महाव्रत
जब तक अणुव्रत या महाव्रतों को स्वीकार नहीं करता तब तक उसकी आत्मशुद्धि कभी नहीं हो सकती। इसलिए यदि हमारी कैपेसिटी है तो हम महाव्रत ले, और यदि हमारी कैपेसिटी नहीं है तो हम अणुव्रत ले, लेकिन थोड़े से त्याग से। भगवान महावीर का सिद्धांत है, चल माने चलिए। जिसने थोड़ा कर्म किया उसने संपूर्ण कर्म कर दिया। जिसने थोड़ा सा त्याग किया वो आज थोड़े से त्याग से शुरुआत करता है, फिर वो आगे धीरे 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 अपने त्याग की ओर आगे बढ़ता है। और डे टू डे की लाइफ में होता क्या है, हिंसा होती है, तो चलो हिंसा में थोड़ा सा त्याग कर दिया। कहीं ना कहीं असत्य होता है, असत्य में थोड़ा बहुत त्याग कर दिया। कहीं ना कहीं हमारे अंदर की अनादिकाल की चोरी की वृत्ति होती है, उसमें थोड़ा बहुत हमने त्याग कर दिया। हमारे अंदर की जो सेक्सुअलिटी है, विकार भावना है, उसको स्व स्त्री या स्व पुरुष के अंदर में संतोषित करते हुए बाकी की पर स्त्री और पर व्यक्ति के साथ में विकार सेवन का त्याग कर देना, उस सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना, उसको चतुर्थ व्रत कहा जाता है। और पांचवें व्रत में अपनी संपत्ति, अपनी वस्तु, इन सब में लिमिट करते हुए धीरे 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 अपने आप को कंट्रोल में लाना। एक बात याद रखना, जो शुरुआत करता है ना वही संपूर्णता को पाता है। जो शुरुआत नहीं करता ना वो कभी संपूर्णता को नहीं पाता है। लेकिन जब व्यक्ति व्रतों को धारण करता है तब उसके अंदर का एक एहसास होना चाहिए कि मेरे भगवान ने भी महाव्रत ग्रहण किए थे, मैं उसी के स्टेप पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, और इसलिए मैं अणुव्रत धारण करके पीछे पीछे महावीर के पीछे पीछे चल रहा हूं। ध्यान प्रियो, व्रत सहज है, लेकिन भगवान ने कहा है जो व्रतों को धारण करता है वह अनंत संसार को अल्प कर लेता है। जो व्रतों को धारण करता है वह अनंत संसार को अल्प कर लेता है। और यदि श्रावक के व्रत को धारण करके, श्रावक के व्रत की पालना करते 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 अचानक अगला जन्म, नेक्स्ट बर्थ, उसके आयुष्य का बंद हो जाए। मानो कि आपने सिर्फ एक व्रत लिया, 12 में से एक व्रत लिया है, और एक व्रत में आपने किया कि मैं मेरे हाथों से गाय को काटूंगा नहीं। अब वो तो यूं भी नहीं काटने वाला आप, लेकिन फिर भी आपने एक व्रत ले लिया कि मैं मेरे हाथ से कभी गाय को नहीं काटूंगा। और ये व्रत की पालना करते 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 यदि उसी दिन आपके आयुष्य का निर्णय हो जाए, अगले जन्म के आयुष्य का, तो भगवान ने कहा जिसने एक व्रत भी धारण किया है और व्रत में जिसका अगले जन्म का आयुष्य बंद हो जाता है, वह निश्चय रूप में या मनुष्य में जाता है या देवलोक में जाता है। अगले किसी भी जन्म में वो कभी भी, अगले किसी भी जन्म में वो कभी भी तिर्यंश में और नरक में कभी नहीं जाता। इतना व्रत का बेनिफिट होता है। लेकिन जब हम व्रतों को धारण करें, आत्म साक्षी से ग्रहण करें, उसका स्मरण रखें, उसका भंग न हो जाए, उसमें इसके लिए हम अलर्ट रहे, सावधान रहे, केयरफुल रहे, और अपने व्रतों को बार 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 स्मरण में लाए। भगवान महावीर के अनन्य श्रावक जितने भी थे परमात्मा के पास जाते थे, देश न सुनते थे, जन्म मरण की बातें सुनते थे, भगवान को विनती करते, भगवान तो फिर मेरा जन्म मरण अटक जाए उसका रास्ता बताओ। और भगवान कहते थे दो रास्ते हैं, अगार धर्म और अणगार धर्म। ऐसे ऐसे श्रावक थे, वो कहते थे मुझे आज ही अणगार धर्म का शिकार करना है, आज ही मुझे संसार का त्याग कर देना है, आज ही मुझे संपूर्ण संसार को छोड़ देना है। कई ऐसे चक्रवर्ती भी थे 64,000 क्वींस होने के बाद भी, 64,000 क्वींस होने के बाद भी उसी दिन परमात्मा के पास संयम जीवन का शिकार कर लेते थे। याद रखना, अणुव्रत से संसार कम होता है और महाव्रत से संसार कट होता है। अणुव्रत से संसार कम होता है और महाव्रत से पूरा संसार कट हो जाता है। इसलिए श्रावक का एक मनोरथ होना चाहिए,
इसलिए श्रावक का एक मनोरथ होना चाहिए। कौन सा? प्रभु मेरी आंख बंद हो उसके पहले मेरे हाथ में तेरा रजोहरण हो। और क्योंकि एक बात बराबर आपको लॉकडाउन में समझ में आ गई है कि आपके अंदर में बहुत सारा संयम प्रकट हो सकता है। आपने देखा कि बहुत सारी चीजों के बिना भी आप रह सकते हैं, बहुत सारी वस्तु के बिना भी आप आराम से रह पाते, आप मर नहीं चाहते, आपको ऐसे कोई बड़ी तकलीफ नहीं आ गई। आपने लॉकडाउन के पीरियड में देखा कि ऐसी कोई बड़ी तकलीफ नहीं आ गई, आप आराम से रह पाते हो। बस अपने आप को, अपनी वृत्तियों को लॉकडाउन कर देना, अपनी इच्छाओं को लॉकडाउन कर देना, ये भी इजी है। यदि देश को लॉकडाउन कर देना, यदि सिटी को लॉकडाउन कर देना, अपने आप को घर पे रख देना आसान है, तो फिर अपने आप को संयम जीवन में रख देना भी बहुत आसान है। सिर्फ एक बार अंदर का विश्वास आना चाहिए कि हाँ मैं भी कर सकता हूं। हेलो, कोई वस्तु, कोई स्थिति, कोई संयोग, कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जिसमें हम लोगों की मोनोपोली हो और आप लोगों से नहीं हो सकता है ना कि नहीं हो सकता? कोमल, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। एक बात याद रखना, भगवान महावीर ने एक सूत्र कहा है कि यदि हम स्वेच्छा से अपने सेल्फ को कंट्रोल नहीं करते तो पराधीन रूप में कर्म अपने आप को कंट्रोल कराते हैं। हम लोग विहार में थे और विहार में हमने देखा कि एक बैलगाड़ी के ऊपर कम से कम हजारों किलो गन्ने रखे हुए थे। वो बैल चल नहीं पा रहा था, फिर भी उसको सोटी लगा लगा के उसको मार मार के चलाया जा रहा था। उसे चलना ही पड़ता था, उसे चलना ही पड़ता था, उसे चलना ही पड़ता था। भगवान ने कहा है, माहम परेहिम दबंतो संजय में ही तवे ही। यदि आप अपने आप को संयम और तप से कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर कर्म आपको कंट्रोल करते हैं। और इसीलिए हमें अपने मन का दमन करना चाहिए। मन की इच्छा चाहे हजार भोग की दिशा में हो, मन की इच्छा चाहे हजार सुख की दिशा में हो, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वह सुख, वह भोग अंत में दुख और अंत में पीड़ा का कारण होने वाला है। देवान प्रियो, अगार धर्म और अणगार धर्म अपने आप में सेल्फ कंट्रोल की प्रोसेस है और कुछ नहीं है। और आज पूरा वर्ल्ड इस सोच में तो आ ही गया है, आज पूरा वर्ल्ड इस सोच में तो आ गया है कि जितना हम मिनिमाइज कर देते हैं, जितनी हम वस्तु स्थिति को मिनिमाइज कर देते हैं, उतनी शांति ज़्यादा है। जितना हम अपने सेल्फ को कंट्रोल करते हैं उतने ही हम सुरक्षित हो जाते हैं। इस सूत्र को, इस सिद्धांत को तो वर्ल्ड ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। आगार धर्म और अंगार धर्म यही है, अपनी सेल्फ को कंट्रोल करना। अब क्या कहते हैं? क्वारंटाइन करना। हेलो, संयम क्या है? संयम यही है। और कोई आपको प्रेशर से क्वारंटाइन करने के लिए कह दे और एक अपनी सेल्फ से ही आप आइसोलेट हो जाओ, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है। एक में आप अपनी स्वाधीनता से त्याग करते हैं, एक में पराधीनता से त्याग करते हैं। और याद रखना, स्वाधीनता से त्याग का जो सुख होता है ना, वर्ल्ड की किसी भी वस्तु में नहीं होता,
क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है। हम तो जब संसार में थे तब भी हमने हजारों वस्तु भोगी थी, हजारों स्थितियों में हम रहे थे, लेकिन हमें इस बात का रियलाइज हो गया कि जो आनंद, जो सुख, जो शांति, जो समाधि, जो प्रसन्नता संयम में है, त्याग में है, अणगार जीवन में है, वस्तु और व्यक्ति को मिनिमाइज करने में है, वो कभी भी भोग में नहीं है। एक बार तो आपको होना चाहिए ना, एक बार तो आपके भी अंदर में एक क्यूरियोसिटी आनी चाहिए ना कि गुरुदेव हमेशा के लिए इतने खुश है, इतने प्रसन्न है, इतने हैप्पी है, इतना आनंद में रहते हैं, इतनी लाइफ आनंद से जी पाते हैं, तो चलो ना हम भी एक बार एक्सपीरियंस करें। हेलो, नहीं? किसको ये विचार आते हैं? किसी को नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते, आते नहीं आते। जिसको आते हैं ना, वह देर नहीं लगाता। जैसे लॉकडाउन खुले ना, बस आके कह देना अब आज से बस, अब मैंने एक्सपीरियंस ले लिया है, अब मेरे अंदर विश्वास आ गया है कि मैं अपने आप को लॉकडाउन कर सकता हूं, मैं अपने आप को संयम में रख सकता हूं। आई एम रेडी। कितने रेडी है? क्योंकि याद रखना, ये आई एम रेडी बोलने पर ही कल्याण है, और जो आज रेडी नहीं हुए उसको कल कहीं ना कहीं दमन में तो जाना ही है, क्योंकि कर्म तो कर्म ही होते हैं। चलो आज मैं आपको ज्यादा नहीं कहता, आपकी लाइफ का एक ड्रीम बना दो, मौत के पहले मैं इस मोह को छोड़ दूंगा, कम से कम मौत के पहले मैं इस मोह को छोड़ दूंगा, कम से कम मौत के पहले, कम से कम मौत के पहले मेरे इस देह के ऊपर परमात्मा का वेश धारण करूंगा। कम से कम मैं व्रत के साथ विदाई लूंगा, मैं बिना व्रत की विदाई नहीं लूंगा, चाहे वो अणुव्रत हो, चाहे वो महाव्रत हो। मैं त्यागी महावीर की तरह पूर्ण संसार नहीं त्याग सकता, लेकिन फिर भी अल्प त्याग करके भी अपने परमात्मा की राह पर थोड़े आगे बढ़ूंगा। इट्स पॉसिबल, पॉसिबल कि नहीं? बोलो, साधु नो वेश क्यारे मळे, मांगू प्रभु बस कुमकुम तना। और जब आप अपनी वृत्ति को कंट्रोल कर पाते हो ना, तब आपके अंदर की इनर पीस बाहर आएगी। आप खुद ही अनुभव करेंगे कि पदार्थ में जो सुख मिल रहा था उससे भी ज्यादा संयम में मुझे शांति मिल रही है। और ये हमारा एक्सपीरियंस बोल रहा है, ऐसा नहीं कि कपोल कल्पित बातें, ऐसा नहीं कि पुस्तकों में पढ़ा है, ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया है। हम हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर आपको कहते हैं। इसलिए भगवान ने आपको दो चॉइस दी है, एक आगार धर्म की और एक अणगार धर्म की। हेलो, आपके पास दो चॉइस है, एक आगार धर्म, एक अणगार धर्म। एक थोड़ा त्याग, एक संपूर्ण त्याग, एक अणुव्रत, एक महाव्रत। विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, संसारी नो संग खारो खारो लागे रे। शायद आप पूरा संसार न छोड़ पाओ, एक बार सिर्फ इन कपड़ों से लव करना सीख जाओ।
क्या करना है आपको? सिर्फ इन कपड़ों से, इस रजोगुण से लव करना सीख जाओ, इससे प्रेम करना सीख जाओ। आज प्रेम करोगे नहीं तो कल शिकार कर लोगे। महावीर तारो मार्ग कामण गारो लागे रे, संसारी नो संग खारो खारो लागे रे, विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे। એક મનોરથ એવો છે, વેશ શ્રમણનો દેવો છે। એક મનોરથ એવો છે, વેશ શ્રમણનો લેવો છે। અંતરની એ પ્યાસ છે, સંયમની અભિલાષ છે। અંતરની એ પ્યાસ છે, સંયમની અભિલાષ છે। મારા જીવનનો એક જ સાર, સંયમ લઈ કરવો ઉદ્ધાર। याद रखना, मेरे इस जीवन का यही एक सार है। वीर प्रभुनो कोई गाय, कोई डॉगी संयम नहीं ले पाता, वीर प्रभुनो अंश कोई कीड़ी, कोई मकोड़े संयम नहीं ले पाते। तमनो वंश आपने देखा होगा डॉगी भी शादी करते हैं, डॉगी भी कोई होती है, तो हर जन्म में शादी तो होती है लेकिन हर जन्म में संयम नहीं होता। डॉगी की भी फैमिली होती है, तो हर जन्म में फैमिली तो होती है लेकिन हर जन्म में संयम नहीं होता। एक कबूतर भी कबूतरी के पीछे पीछे घूमता रहता है, हर जन्म में होता है लेकिन हर जन्म में संयम नहीं होता। क्यारे मळशे मुझ में आप ले पाओ कि नहीं ले पाओ, लेकिन अंदर से लेने की इच्छा, लेने की मनोरथ कर लो। क्यारे बनीश हूँ वैराग्यवंत, क्यारे थशे मारा भवनो रे अंत। लागी रे लागी रे लागी रे, संयमनी लगन लागी। लागी रे लागी रे लागी रे, संयमनी लगन लागी। जागी रे जागी रे जागी रे, संयमनी अगन जागी। त्यागी रे त्यागी रे त्यागी रे, मारे बनवू छे त्यागी। लागी रे लागी रे लागी रे, संयमनी लगन लागी। लागी रे लागी रे लागी रे, संयमनी लगन लागी। घेलू लाग्યું મુજને, હું તારા પંથે ચાલું, તારા પંથે ચાલી હું કર્મો સગડા બાળું। દેવો પણ જંખે રે વંદે રે, જેવા જીવનને લગની લાગી। एक बात तो आप सबने अनुभव में ले ली होगी कि लाइफ आपकी भी और लाइफ हमारी भी है, लाइफ आपकी भी और लाइफ हमारी भी है, लेकिन आखिर आपको कहीं ना कहीं किसी महाव्रतधारी को, किसी संतों को प्रणाम करने का मन होता है। आप उसको चरण स्पर्श करने का मन होता है, आप उसको वंदन करने का मन करते हो, आप उसको प्रणाम करते हो, आप उसको फॉलो करने का। इसका मीनिंग क्या है कि आपके मन में एक बात तो पक्की है कि हम जो कर रहे वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है और वो जो कर रहे वो कहीं ना कहीं राइट है। हम कर नहीं पाते लेकिन वो जो कर रहे वो राइट है। इतना विश्वास तो आपके मन में है कि नहीं है? और विश्वास इसीलिए तो फॉलो हो रहा है ना। तो बस इतना सा विश्वास आया है तो थोड़ा और विश्वास बढ़ा लो। इतना विश्वास तो आ ही गया है तो और थोड़ा सा विश्वास बढ़ा लो। हर जन्म में ये परिवार तो था ही, हर जन्म में ये हस्बैंड वाइफ तो थे ही, हर जन्म में ये भोग और सुख तो थे ही, हर जन्म में ये सब वस्तु स्थितियां तो थी ही, लेकिन हर जन्म में संयम नहीं था। और इसलिए शायद अभी न ले पाओ तो एक नियम बना लो। चलो जीवन के लास्ट, मानो कि आप 58 साल जीते हो तो 58 दिन के लिए लास्ट संयम में जीवन में जीऊंगा। 60 साल की मेरी उम्र होगी तो कम से कम लास्ट 60 डेज में संयम जीवन बिताऊंगा।
मेरी उम्र 70 साल की हो जाएंगे तो लास्ट 70 दिन तो मुझे सही में बिताने, ऐसा संकल्प करो। आज आपने संकल्प कर लिया ना, आपको देखना, आपको अंदर में से ही संकेत आ जाएगा कि समय हो गया है। संकल्प समय का निर्देश करा देता है, संकल्प समय का निर्देश करा देता है। इसलिए आपको संकल्प करना है कि लास्ट जितने साल में इस लाइफ में जीऊंगा उतने दिन तो संयम में जीऊंगा। आर यू रेडी? संकल्प के लिए रेडी? कौन रेडी है? वीर वचन में जो सुख पाऊं, वीर वचन में वो सुख नाही अमीरी में, ओ वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार वीरती में, मन लागो मेरो यार वीरती में, मन लागो मेरो यार वीरती में। धन्य समझ लूं खुद के जीवन को, धन्य समझ लूं खुद के जीवन को। जीन शासन की फकीरी में, हो जीन शासन की फकीरी में। मन लागो मेरो यार वीरती में, मन लागो मेरो यार वीरती में, मन लागो मेरो यार वीरती में। मणजो रे मने वेश श्रमणनो मणजो, मणजो रे मने वेश श्रमणनो मणजो, मणजो रे मने वेश श्रमणनो मणजो, मणजो रे मने वेश श्रमणनो मणजो। आठ प्रहरनी साधना काजे, जब एक बार अंदर से ये संकल्प हो जाता है ना, जब एक बार ये संकल्प हो जाता है ना, तो संकल्प ही हमें समय का निर्देश करा देता है। और समय का निर्देश हमें समय पर संयम ला देता है। बस। एनी क्वेश्चन? राजेश भाई गड़ा। તમે હમણાં સાહેબજી કીધું અણુવ્રત જે હોય એ કેવી રીતના લેવાના? અણુવ્રત એટલે પચકાણ લેવાના કે કેવી? यस, अणुव्रत के अंदर में 12 व्रत दिए जाते हैं। यदि 12 व्रत ग्रहण करने की क्षमता न हो तो 5 अणुव्रत दिए जाते हैं। 5 अणुव्रत में क्या होता है कि पहला व्रत होता है प्राणातिपात के त्याग का। मैं जानबूझकर किसी भी पंचेंद्रीय जीव को नहीं मारूंगा, जानबूझकर किसी छिपकली को नहीं मारूंगा, किसी गाय को नहीं मारूंगा, किसी डॉगी का खून नहीं करूंगा। मैं जानबूझकर पंचेंद्रीय जीव को नहीं मारूंगा। मेरे को इकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री की छूट है। ये होता है पहला व्रत। तो क्या हो गया? कम से कम हम हिंसा के भाव से अहिंसा की ओर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मैं कोर्ट में जाकर या किसी की शादी के लिए या किसी जीव की मृत्यु हो जाए इस प्रकार का कोई झूठ नहीं बोलूंगा। इजी है। संकल्प हो जाए तो आपके असत्य के ऊपर ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा। मैं किसी का ताला तोड़ के किसी के घर पे चोरी नहीं करूंगा, तो यूं भी आप नहीं करने वाले हैं। लेकिन आपका एक त्याग हो जाएगा, एक व्रत आ जाएगा, एक नियम आ जाएगा। मैं मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड के सिवा किसी और के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखूंगा। चतुर्थ व्रत हो गया। और एक लिमिट कि मैं इतने से ज्यादा संपत्ति नहीं रखूंगा। लेकिन लिमिट, फिर चाहे आप कितनी ही लिमिट कर लो, लेकिन एक लिमिट में आ जाओ कि मैं इतने से ज्यादा। तो इसको कहा जाता है 5 व्रत। हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, विकार का त्याग और परिकर का त्याग। लिमिट में संपूर्ण त्याग उसको महाव्रत कहा जाता है। थोड़ा सा त्याग उसको अणुव्रत कहा जाता है। गुरु के पास जाके विनंती करनी चाहिए, मुझे श्रावक के व्रत अंगीकार करा दो, मुझे श्रावक दीक्षा दे दो। इसको श्रावक दीक्षा कहा जाता है। जैसे महाव्रत की दीक्षा होती है, इसी प्रकार से अणुव्रत की दीक्षा होती है। ओके?
સાહેબજી હવે નાના સમજો પંચેન્દ્રિયમાં જેવી રીતના હવે મોટા જે હવે તમે કીધું કે ગાય હિંસા નહીં કરવી એવા આપણે લઈએ हाँ બરાબર છે. हाँ હવે આપણે ડ્રાઇવિંગ કરતા હોઈએ ને અમુક નાના જીવો હોય ઘણીવાર ગાડી નીચે हाँ, આવી तो જાય मैंने यही આપણને कहा ना, मैंने यही कहा ना कि छोटे जीव की इसमें त्याग नहीं है, छोटे जीव को मारने का त्याग नहीं, बड़े जीव को मारने का त्याग है. સાહેબ મોટા જીવનો મારવાનો ત્યાગનું તમે પચકાણ આપી દો ને હમણાં જ. જે પ્રકારે તમારો સંકલ્પ છે, જે પ્રકારે તમારા ભાવ છે, જેના જેના પણ ભાવ છે, 5 અણુવ્રત સ્વીકારના. હું પંચેન્દ્રિય જીવની હિંસા કરીશ નહીં જાણી જોઈને. હું કોર્ટમાં ખોટી સાક્ષી આપીને કોઈનું ખૂન થાય એવું असत्य बोलिश नहीं. मैं किसी का घर तोड़ के चोरी करूंगा नहीं. अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के सिवा किसी और के साथ इस प्रकार के रिलेशन रखूंगा नहीं. और 5वां व्रत 100 टन सोने से ज्यादा रखूंगा नहीं, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा रखूंगा नहीं. एक लिमिट अपनी अपनी निश्चिंत कर लो. 10 बंदे पड़ीक में निंदे गरी है अपाणम बोशी. શિરામી ओके, ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. आपको नहीं मालूम कि आपने व्रत ग्रहण किए ना, और यदि इसी व्रत के अंदर में आपका आयुष्य का बंध हो गया ना, तो भविष्य में कभी भी नरक तिरज में नहीं जाना पड़े ना. इस प्रकार की आपकी आत्मा की स्थिति हो गई. अशोक भाई पारेख. જય ગુરુદેવ. મથેરા વંદામી ગુરુદેવ. ગુરુદેવ આપણે જેમ કીધું એમ આપણને કોરોનાને અમુકો જીના શીખા દિયા અને આગાર ધર્મ પાળવા માટે નિમિત્ત બન્યું કહેવાય અને અમને એનો લાભ મળે આગાર ધર્મ પાળવાનો કેમ પાડી વ્રત રહ્યા છો? ધારણ. હમણાં મેં તમને કરાવ્યા ને વ્રત. યસ, કારણ કોઈ પણ હોય, કાર્ય વિશુદ્ધ થવું જોઈએ. સંધ્યા દીદી તેજાની યુએસએ. Gurudev, can you hear me? બોલો. યસ યસ. છઠ્ઠું વંદના કરું. છઠ્ઠું વ્રત અને 10મા વ્રત વચ્ચે શું ફેર છે? બંને આમ તો દેશાવકાશી વ્રત જ થયા. यस, नहीं नहीं, छठे व्रत में सिर्फ दिशा की मर्यादा होती है, और 10वें व्रत में भोग उपभोग की भी मर्यादा होती है. छठा व्रत है वो लाइफ टाइम का व्रत होता है, और 10वां व्रत जो होता है वह सिर्फ 1 दिन का व्रत होता है. 1 दिन के लिए अपनी लिमिटेशंस और कम कर देना. जैसे मानो कि आपने छठा व्रत लिया है, तो आपने नक्की किया था कि मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा या मैं अमेरिका के बाहर नहीं जाऊंगा 1 साल में. लेकिन जब आप 10वां व्रत लेते हैं तब आपने और भी त्याग किया कि आज के दिन में न्यूयॉर्क से बाहर नहीं जाऊंगा, आज के दिन में बोस्टन से बाहर नहीं जाऊंगा, आज के दिन में मेरे घर से बाहर नहीं जाऊंगा. तो आपके घर के बाहर भी बहुत पाप हो रहे हैं, आपके न्यूयॉर्क से बाहर से बहुत सारे पाप हो रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में भी बहुत सारे पाप हो रहे हैं. तो आपने लिमिटेशंस में लिमिट कर दी. तो 10वां व्रत लिमिट में लिमिट करना, और छठा व्रत सिर्फ लिमिट करना. ओके, अंडरस्टैंड? વંદના કરું. यस यस, समझ में आ रहा है बरोबर वहां पे? यस. अनीता पंचम्या मुलुंड. મધ્યાહન વંદામી ગુરુદેવ. यस. ગુરુદેવ સુખશાતામાં જાઓ. ना શું કરશો લ્યો? આપ શાતામાં રહો એવી ભાવના ભાવું છું. इसलिए आपको भावना भाने का अधिकार है, पूछने का अधिकार नहीं. पूछना साता माचो, ये पूछना ये संसारियों का व्यवहार है. हाउ आर यू? तो संसारियों का व्यवहार कहीं ना कहीं साधुओं में आ गया है. इसलिए ये कभी पूछने का व्यवहार नहीं, भावना का व्यवहार है. इसलिए कभी भी किसी साधु साधी को जाके पूछना नहीं चाहिए कि साता माचो. भावना पाओ कि वो साता में रहे, क्योंकि आपके पूछने से उसको नहीं साता मिलने वाली है, न पूछने से उसको असाता नहीं होने वाली है. इसलिए इस संसार के व्यवहार में हमें कभी नहीं जाना. संसार में ऐसा होता है, कोई किसी को मिलता है, हाउ आर यू, केम छो, मजामा. ओके, मैंने आपको और एक पाठ आज दे दिया है.
જી ગુરુદેવ. યસ. ગુરુદેવ એક ક્વેશ્ચન લુક એન્ડ લર્નના સેશન રિલેટેડ હતો કે કોઈ બી અગર એમને ખબર પડી જાય કે 1 વર્ષ પછી એમની મૃત્યુ થવાની છે અને એ 1 વર્ષમાં એ બધા સત્કાર્ય ને બધું કરે, ગુડ ડીડ્સ ભેગા કરે, તો શું વર્ષ પછી એનું મૃત્યુ ડિલે થઈ શકે? ના, ન થઈ શકે. જો તેનું આયુષ્ય પૂરું થવાનું છે તો ગુડ ડીડ ક્યારે આયુષ્યને સપોર્ટ ન કરે. ઓકે. જી ગુરુદેવ. તમે બસ સચ્ચમ કર્યું. સેટલ सुप्रिया दीदी. क्वेश्चन इज कि आज अगर मैं व्रत धारण करा होए तो इज इट ऑन आत्मा की ई कॉम्बिनेशन पर छे कि डज इट कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट बर्थ में के एवरी बर्थ में पाछा लेवा पड़े? ના, એ એવરી બર્થમાં પાછા લેવા પડે, કેમ કે ત્યાગ છે ને એ માત્ર ભવ પૂરતો હોઈ શકે છે. ત્યાગ મનપૂર્વકનો હોય છે અને મન આવતા ભવમાં સાથે નથી આવતું. એટલે તમારે દરેક ભવમાં પચખાણ લેવા પડે છે. ઓકે. જીતેશભાઈ મહેતા. આપણે કહ્યું કે સંકલ્પ આપણે લેવો હોય આપણી ઉંમર પ્રમાણે, તો આપણને કેવી રીતે આપણને ખબર પડે કે મારા આ ટાઈમે સંકલ્પ લેવો જોઈએ? સંકલ્પ જ્યારે લેવામાં આવે છે ને ત્યારે તમારી સાથે સંકલ્પ શક્તિ જોડાઈ જાય છે અને તમને હજી તમારા મનના પાવર્સની ખબર નથી. તમે ડિસાઇડ કરીને રાત્રે સુવો ને કે સવારે 5 વાગે ઉઠવું છે. જો તમારો દૃઢ સંકલ્પ હોય તો તમે જો 5 વાગે રાઈટ, ન 5 પહેલા ન 5 પછી, તમે આંખ ખોલી નાખશો. તમે અનુભવ કરી લેજો. કેમ કે મનની અનંત શક્તિઓ હોય છે. મન જ્યારે એકવાર કોઈ સંકલ્પ કરે છે ને ત્યારે મન પાસે તાકાત છે ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળને જાણવાની. અને એટલે જ દરેક અવધિજ્ઞાની મન સાથેના હોય છે. મન વગરના કોઈ અવધિજ્ઞાની નથી હોતા. મન જ્યારે સંકલ્પ કરે છે કે મારા આયુષ્યની પહેલા હું આટલા દિવસ પહેલા સંયમ જેનો શિકાર કરે છે, આટલા દિવસ પહેલા તમારી અંદરમાંથી અવાજ શરૂ થઈ જાય કે તારો સમય થઈ ગયો છે. તમે આ એક અનુભવ કરજો કે આજે રાતે સૂતા પહેલા નક્કી કરજો આટલા વાગે ઉઠવું જ છે. 2 દિવસ 3 દિવસ 4 દિવસ પ્રયોગ કરશે અને 5મા દિવસે તમારું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. मन जब संकल्प करता है ना तब मन अपने आप में ही वो समय बता देता है. ना एना पचखाण न हो, ये संकल्प हो. રીટા મોદી. મથેણ મંદામી. પૂજ્ય ગુરુદેવ, આપણે પ્રાર્થના ઉપર આપણે બહુ જ આપણે કહેતા હો છો કે પ્રાર્થના કરવાની. પ્રભુ વિતરાગી છે, તો એનું સાયન્સ જરા સમજાવશો કે અમે ભાવથી કરી શકીએ? યસ યસ. પ્રાર્થનાનો હેતુ છે આપણી અંદરની પોલાઇટનેસ વધારવી. प्रार्थना पाछळनो हेतु है अपनी पोतानी पोलाइटनेस वधारवानो. परमात्मा के प्रति जब हम भक्ति करते तब हम शून्य हो जाते हैं और परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं और इसके कारण हमारे अंदर की गुड क्वालिटीज बाहर आती हैं. परमात्मा वितरागी, वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उसके प्रति हमारा जो समर्पणता का भाव है वो हमारे अंदर के ईगो को जीरो करता है. जब हमारे अंदर का ईगो जीरो हो जाता है तो अपने आप में ही साधना होने लगती है. ओके. જાનવી ધોલકિયા. આપણે સબમરીનમાં ન બેસીએ કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ બીજાના ઘરમાં નોનવેજ બનતું હોય તો એના પાપ આપણને કેવી રીતના લાગે છે? यस, भगवान ने कहा है पाप करने से पाप लगता है, पाप कराने से पाप लगता है, पाप की अनुमोदना से पाप लगता है और पाप नहीं छोड़ने से पाप लगता है. ये चौथा जो विकल्प है ना वो बहुत ही डेंजर विकल्प है. पाप करने से पाप लगता है ये पूरा वर्ल्ड मानता है. पाप कराने से भी पाप लगता है ये भी बहुत सारे वर्ल्ड के लोग मानते हैं. पाप की अनुमोदना से भी पाप लगता है ये भी बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन पाप को नहीं छोड़ने पर भी पाप लगता है, यह सर्वज्ञ भगवान महावीर का सिद्धांत है. किस प्रकार से? जैसे कि अभी आपको कहा कि आप पास के पड़ोस वाले के घर में जाकर बैठे हैं और वहाँ पे नॉनवेज भी बनता है. आपने उसके घर की अनुमोदना की, उस घर के व्यवहार की अनुमोदना होगी, उसके घर के व्यवहार की अनुमोदना होगी, उस घर में जो भी बनता है उस सब की भी अनुमोदना होगी. इसलिए हमें हमेशा करीब 2, 5, 10 या 20 घरों का ही आगार रख के बाकी के घरों का त्याग कर देना चाहिए. जिससे हमें किसी के भी घर में जो कुछ भी बनता है उसका भी पाप नहीं लगता है. क्योंकि हम छोड़ते नहीं है इसलिए हमें पाप लगता है. क्योंकि हमने उन सभी घरों में भूतकाल में
उन सभी क्षेत्रों में अनंत बार जन्म लेकर उन सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार माना था, इसलिए आज भी वो अधिकार हमारे अंदर में होता है। माइक्रो होता है लेकिन होता है, इसलिए हमें उसके कारण कर्म बंद होते हैं। जब हम त्याग कर देते तब हमें उसका भी पाप नहीं लगता है। तो आपको मंत्र याद रखना है, पाप करने से पाप लगता है, पाप कराने से पाप लगता है, पाप की अनुमोदना से पाप लगता है, और पाप नहीं छोड़ने से भी पाप लगता है। ओके जी गुरुदेव, तमेव सच्चो। दीपाली शाह। મથેરામ બંધામી ગુરુદેવ, આપે કીધું કે મન જે છે એ નેક્સ્ટ ભાવમાં નથી આવતું. સો માઇન્ડ અને હાર્ટ, જે આપણે કહીએ કે આજે મારા મને આ કીધું પણ મારા દિલ આમ કહેતું હતું ને દિમાગ આમ કહેતું હતું, તો where does this mind and heart stays? ये हमारे आत्मा में होता है कि बॉडी में होता है? बॉडी में होता है, ये सिर्फ बॉडी में होता है, और बॉडी के साथ आत्मा कनेक्ट है, इसलिए आत्मा को उसकी फील आती है। लेकिन जैसे ही वो छूट जाता है, जैसे हमारी डेथ होती है और हमारी आइस छूट जाती है, फिर वो आइस साथ में नहीं आती, इसी प्रकार से हमारा हार्ट, हमारा मन, वो कुछ भी साथ में नहीं आता, वो सब कुछ यहीं पे रह जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। પણ ગુરુદેવ, જેમ આપણે કહીએ કે that body is non living, मतलब ચૈતન્ય નથી તો બોડી નોન લિવિંગ છે, તો હાર્ટ અને માઇન્ડ એ આપણે લિવિંગ કહેવાય કે that's નોન લિવિંગ? वो भी नॉन लिविंग ही है, क्योंकि बॉडी के ही पार्ट है। તો આપણે ઘણી વાર કહીએ કે મન આમ કહેતું હતું, તો એ કેવી રીતે આપણને કહી શકે? क्योंकि जैसे हम हमारे शरीर का भी अनुभव करते हैं, इसी प्रकार से मन का भी अनुभव करते हैं। जैसे हमारा हाथ हिला था तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारा हाथ हिला, इसी प्रकार से हमारे मन ने विचार किया। ओके, तो मन इज कमांडेड बाय आत्मा और नॉट डिफरेंट से कमांड आपे? मन सिर्फ वो कमांडर है, लेकिन आत्मा राजा है। आत्मा के अनुसार ही वो कमांडिंग करता है, आत्मा के बिना वो कमांडिंग नहीं कर पाता है। जी, तमेव सच्चम। जल्पा सेठ, कनाडा। મથેરામ બંધામી ગુરુદેવ, જય જિનેન્દ્ર. મારો એક ક્વેશ્ચન છે. આજે જે અણુવ્રત લીધા એ તો મેં પણ હાથ જોડીને લીધા છે, પણ જો પાસ્ટમાં કોઈ પંચેન્દ્રિય જીવની હત્યા કરી હોય તો એનું પ્રાયશ્ચિત કેવી રીતે કરવું? તેની માટે શું કરવું જોઈએ? તમે જેને ગુરુ માનતા હો તેની પાસે તમારે કન્ફેશન કરવું જોઈએ, તેમને મેસેજ આપવો જોઈએ કે મારે કન્ફેશન કરવું છે. એટલે જો તમને સમય આપે તો તમારે તેની પાસે 1-to-1 કન્ફેશન કરવું જોઈએ. જો સમય ન આપી શકે કે તમે અમને રાઇટિંગમાં મોકલાવી દો તો રાઇટિંગમાં કન્ફેશન કરવું જોઈએ. कन्फेशन करवाथी, कन्फेशन करने से हमारे अंदर के पास्ट के पाप क्लियर हो जाते हैं. जब भी कोई आत्मा गुरु के पास कन्फेशन करता है, परमात्मा के पास कन्फेशन कर लेता है, तो कन्फेशन से हमारा पास्ट क्लियर हो जाता है. किसी ने भगवान को पूछा, भगवान पास्ट के पापों को क्लियर करने का उपाय क्या है? भगवान ने कहा, पास्ट के पापों को क्लियर करने के लिए कन्फेशन ही एकमात्र उपाय होता है. और उसके बाद में कन्फेशन करने के बाद में गुरु उनके द्वारा प्रायश्चित देते हैं. वो प्रायश्चित कर लेने से हमारे पाप विशुद्ध हो जाते हैं.